बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे वाक़या के बारे में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 9 साल थी। तब मक्का में पानी का कहत आ गया था। मक्का हर तरफ सूखा पड़ गया था, खेतियाँ सूखी पड़ गई थीं और मक्का वालों के जानवर पानी के कहत की वजह से मरने लगे थे। तो मक्का में ये रिवायत था कि जब भी कोई मुसीबत आती थी, मुश्किल आती थी, तो मक्का के सारे लोग जो भी वडेरे होते थे वो जमा हो जाते थे और जमा होकर एक कसम खाते थे। और कसम खाने का तरीका ऐसा होता था कि वो एक जानवर लेते थे और उसका खून एक बहुत बड़े बर्तन में भर देते थे और उस खून में बारी बारी हाथ डुबोकर कसम खाते थे। सारे बड़ों ने मशवरा किया कि क्यों ना कसम खाई जाए इसी तरीके से जैसे पहले वो करते थे, ताकि अल्लाह ताला बारिश दे दें और हमारा जो पानी का कहत है ये ख़त्म हो जाए और पानी आ जाए, क्योंकि हमारी तो खेतियाँ सूखी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे जानवर भी मर रहे हैं और इंसानों को भी पानी ठीक तरीके से नहीं मिल रहा। तो हमें ये कसम खानी होगी और इसे पूरा भी करना होगा। तो सब लोग जमा हुए, उन्होंने एक खून का बहुत बड़ा बर्तन भर दिया और फिर उसमें बारी बारी हाथ डालकर कसम खाई और कसम खाकर ये कहा कि पानी का कहत ख़त्म हो जाए, हम आज रात मक्का में जाकर काबा के साथ उसकी दीवारों के साथ लिपट जाएंगे, उसे पकड़ लेंगे और काबा की दीवारें पकड़कर बारिश मांगेंगे ताकि हमारा ये पानी का कहत ख़त्म हो जाए। सब ये कसम खाकर अपने अपने घरों में चले गए। फिर जब आधी रात का टाइम हुआ तो सब एक एक करके कसम जो खाई थी उन्होंने उसको पूरा करने के लिए काबा की तरफ रवाना होने लगे। तो इन कसम खाने वालों में से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी शामिल थे। जब आधी रात को अबू तालिब घर से रवाना होने लगे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 9 साल के थे, तो उन्होंने अपने चचा से पूछा कि चचा जान, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? तो हज़रत अबू तालिब ने बताया कि बेटा, आपको मालूम नहीं है कि मक्का में पानी का कहत पड़ चुका है, मक्का सारा का सारा सूखा हो चुका है, तो पानी की हमें अशद ज़रूरत है, ज़िंदगी की बका के लिए पानी तो ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने कसम खाई है कि हम काबा की दीवारों को जाकर पकड़ेंगे जब तक बारिश नहीं आती, तो अल्लाह से बारिश मांगेंगे। जब ये बात सुनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि उस वक्त बच्चे थे, तो उन्होंने अपने चाचा से फरमाया कि मुझे भी के साथ आना है, मैं भी वहाँ आकर देखूँगा कि आप लोग कैसे कसम पूरी करते हैं, मुझे भी साथ लेकर चलें। अबू तालिब जो चचा थे तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मैं आपको लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर तो बड़े लोग हैं, क्योंकि कसम बड़े खाते हैं और पूरी भी वही करने जा रहे हैं, वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं होगा आपके अलावा। तो मैं अगर आपको लेकर जाऊँगा तो उन लोगों का क्या रिएक्शन होगा, वो क्या समझेंगे कि मैं बच्चा क्यों लेकर गया हूँ। ये बात जब सुनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उन्होंने फरमाया कि कोई बात नहीं चचा, अगर उन्होंने मुझे वहाँ पर रुकने दिया तो मैं भी रुक जाऊँगा, अगर नहीं रुकने दिया तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा के साथ काबा पहुँच गए। तो वहाँ वो सारे लोग जमा हो चुके थे जिन्होंने कसम खाई थी। कसम खाने वाले सारे लोग 32 थे। जब कसम खाने वाले सारे लोग काबा पहुँच गए तो धीरे धीरे मक्का वालों को पता चला, बाकी लोगों को, कि वडेरों लोगों ने कसम खाई है पानी लाने की और वो काबा पहुंच चुके हैं। तो सारे लोग धीरे धीरे वहां पर जमा होना शुरू हो गए, जिनमें छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, औरतें सब शामिल थे। इन 32 लोगों ने कसम खाई थी वो काबा के साथ नज़दीक दीवारों के खड़े हो गए और बाकी लोग भी वहीं पर खड़े हो गए। हज़रत अबू तालिब के साथ उनके भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पर मौजूद थे। जब उन 32 लोगों ने देखा कि उन बड़ों के दरमियान में एक छोटा बच्चा भी मौजूद है, जो कि काबा के बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ दीवारों के साथ सब बारिश मांगने के लिए खड़े हैं, तो उन्होंने अबू तालिब की तरफ देखा और बहुत ही गुस्सा करने लगे कि यहाँ पर ये बच्चा आप क्यों लाए हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो कसम खाई है और हम बड़े लोग हैं, तो बच्चे का यहाँ पर क्या काम है। जिन लोगों ने कसम खाई है वही यहाँ पर कसम पूरी करेंगे। तो अबू तालिब ने जब देखा कि मक्का वाले बड़े लोग नाराज़ हो रहे हैं, तो अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप पीछे जाकर बैठ जाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए और इन सब लोगों ने काबा की दीवारों को पकड़ा और एक ही आवाज़ में कहने लगे कि ए काबा को पैदा करने वाले, बारिश बरसा दे। इसी तरह सारी रात बारिश मांगते मांगते गुजर गई। सुबह हो गई, दिन चढ़ने लगा, लेकिन बारिश नहीं आई। अब दिन बहुत ज़्यादा तप रहा था और सब लोग 32 के 32 लोग पसीने में नहा चुके थे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी, ज़मीन भी तप रही थी। रात से बारिश मांगते मांगते अल्लाह ताला ने बारिश भी नहीं दी थी और आसमान भी बहुत ज़्यादा तप चुका था, सूरज सर पे आ चुका था। कुछ लोग तो
गर्मी की वजह से चक्कर खाकर गिर रहे थे, लेकिन अपने अज़्म पर 32 के 32 पक्के थे कि उन्होंने बारिश लेकर जानी थी। तो यही बस अल्लाह से मांगे जा रहे थे कि पीछे से हज़रत अबू तालिब को जाकर जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा कपड़ा, तो अबू तालिब ने जब पीछे की तरफ देखा तो उनके भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो अबू तालिब ने गुस्से से कहा कि बेटा, तुम्हें कहा था कि तुम वहाँ पर जाकर बैठ जाओ, अब यहाँ पर क्या करने आए हो। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा, सब बारिश मांग रहे हैं, मैंने सोचा मैं भी आके बारिश मांग लूँ, क्या पता मेरे मांगने पर अल्लाह ताला बारिश बरसा दे। तो ये बात सुनते ही अबू तालिब ने कहा कि हम मक्का के वडेरे 32 लोग रात से मांगे जा रहे हैं, अल्लाह ने बारिश नहीं दी। तेरी तो उम्र भी बहुत कम है, छोटा सा 9 साल का बच्चा है, तेरे मांगने पर अल्लाह ताला बारिश बरसा देगा, तू जा और जाकर बैठ जा आराम से। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा का गुस्सा देखकर पीछे गए और जाकर बैठ गए। तो वो लोग दोबारा अल्लाह से बारिश मांगने लगे। बहुत देर हो गई, बारिश मांगते रहे, बारिश नहीं आई। तो फिर हज़रत अबू तालिब को पीछे से किसी ने पकड़ा। तो अबू तालिब ने जब पीछे मुड़कर देखा तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो अबू तालिब ने गुस्सा किया कि भतीजे, तुम्हें रोका था, फिर दोबारा तुम आ गए हो। अबू तालिब कहने लगे कि भतीजे, फिर आप दोबारा आ गए हैं, मैंने आपको रोका था कि आप बैठ जाएं वहाँ जाकर, दोबारा नहीं आए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा की बात सुनकर कहा कि चचा, इस बार मैं ये कहने नहीं आया कि मैं पानी मांगूंगा, बल्कि मैं तो आपका पसीना साफ़ करने के लिए आया हूँ, आपका कितना पसीना बह रहा है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर का पल्लू पकड़कर अपने चचा का पसीना साफ़ किया। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही पसीना साफ़ किया तो उनके चचा को बहुत ही प्यार आया अपने भतीजे पर। उन्होंने अपने भतीजे को गले लगा लिया। जैसे ही गले लगाया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि बच्चे थे, तो उन्हें महसूस हुआ कि अब चचा का गुस्सा कम हो चुका है और वो प्यार कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर मौका पाकर चचा से कहा कि चचा, मुझे आने दे, मैं एक काम करूंगा और पानी आ जाएगा। ये बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही की, उन 32 लोगों में से किसी ने सुन ली। तो एक बंदा चिल्लाकर कहने लगा कि मक्का के लोगों, पानी आ गया है। तो सब ने ऊपर देखा, दाएं बाएं देखा, पानी तो नहीं था। तो सब कहने लगे कि पागल, कहाँ पानी आ गया है, आप कह रहे थे पानी आ गया है। तो वो आदमी कहने लगा कि मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूंगा और पानी आ जाएगा। तो सब ने जब ये बात सुनी तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ बुलाने लगे, कहने लगे कि मोहम्मद आप आ जाओ। सब 32 के 32 लोग कहने लगे कि मोहम्मद आ जाओ, जल्दी आ जाओ और पानी मांगो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो पानी मांग रहे थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले आप लोग पानी मांग रहे थे और मैं पीछे बैठा हुआ था, अब आप सब पीछे चले जाएं और मैं अकेला पानी मांगूंगा। तो इस बात पर मक्के के वडेरों ने कहा कि नहीं, हम भी साथ में पानी मांगेंगे, क्योंकि अगर हमने साथ में पानी ना मांगा और एक 9 साल का बच्चा पानी मांगने लगा और उसके कहने पे अल्लाह ने पानी दे दिया तो वडेरों की तो नाक कट कर रह जाएगी। तो उनमें से 20 लोग तो पीछे चले, 12 लोग जो थे वो पीछे नहीं गए। वो ज़िद करके आगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही खड़े हो गए, कहने लगे हम भी साथ ही मांगेंगे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा कि आप पीछे चले जाएं, अगर आप पीछे नहीं गए तो मैं पीछे चला जाऊंगा और फिर मैं आगे नहीं आऊंगा और पानी भी नहीं मिलेगा आपको, इसमें आपका ही भला है, आप सब पीछे चले जाएं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हटने लगे तो सब लोग बहुत थक हार चुके थे। तो आपको पीछे हटते हुए देखकर वो जो 20 लोग थे उन्होंने 12 को भी पीछे बुला लिया। उन्होंने कहा ठीक है, ये बच्चा ही पानी मांगेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे अकेले गए काबा के साथ और वहाँ जाकर पानी खड़े हो गए। तो पीछे से लोग आवाज़ देकर कहने लगे कि ए मोहम्मद, अब जल्दी करें, पानी मांगे भी सही। तो ये बात सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि मैं सिर्फ़ पानी मांगूँ। तो लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चिल्लाने लगे कि आपने कहा था कि आप पानी मांगेंगे और अब आप कह रहे हैं कि मैं आपकी तरह पानी नहीं मांगूंगा, जल्दी पानी मांगें। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थोड़ा सा चेहरा मुबारक ऊपर आसमान की तरफ किया। जैसे उन्होंने थोड़ा सा चेहरा ऊपर किया तो थोड़े थोड़े बादल जो थे आसमान पर जमा होना शुरू हो गए। जब दूसरी मरतबा उन्होंने अपना चेहरा मुबारक ऊपर की तरफ उठाया तो बारिश बरसना शुरू हो गई। जब तीसरी मरतबा ऊपर देखा तो ज़ोरदार बारिश हुई और मक्का में पानी पानी हो गया और लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाने लगे और ख़ुशी से अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। तो
تو یہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔